साधा निशाना, कहा परमिशन होने के बावजूद सरकार के कहने पर हटाए गए बैनर पोस्टर। उपचुनावों में धांधली का बसपा सुप्रीमो ने लगाया आरोप, सत्ता में आने पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की दी चेतावनी। एसपी सरकार ने में एफआईआर न लिखे जाने की भी आरोप। दिल्ली में जेडीयू की बैठक के आखिरी दिन पेश हुआ प्रस्ताव, पार्टी ने बीजेपी को उम्मीदवार घोषित करने के लिए दिया वक्त, पुराने एजेंडे में उम्मीदवार का ऐलान करने की नसीहत। सूत्रों के हवाले से खबर, मृतक ग्राम प्रधान के बेटे ने ही की थी डीएसपी जियाउल हक की हत्या। मृतक प्रधान के बेटे समेत 4 आरोपियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में स्कॉर्पियो ने एएमयू के एलएलबी की 2 छात्राओं को रौंदा। जेएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, पुलिस के देर से पहुंचने पर पब्लिक के साथ हुई झड़प। रामपुर में सांसद जयाप्रदा की गाड़ी का चालान काटने वाला एआरटीओ खौफ में, एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। शनिवार को उतरवाई थी जयाप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती। और नवरात्र का चौथा दिन मां के कूष्मांडा रूप की पूजा अर्चना में डूबे भक्त। और इस वक्त बड़ी खबर, बांदा से चोरी और सीनाजोरी का सबसे बड़ा उदाहरण यहां देखने को मिला है। तिरंगे का अपमान करने वाले कुलपति ने धमकी दी है। समाचार प्लस चैनल के बांदा संवाददाता को ये धमकी दी गई है। संवाददाता साबिर खान के खिलाफ एफआईआर करने की धौंस जमाई है। आरोपी कुलपति औलख ने वीडियो को कैमरा ट्रिक बताया है। समाचार प्लस पर दिखाया गया वीडियो कैमरा ट्रिक है, ये कहना है आरोपी कुलपति औलख का। समाचार प्लस के बांदा संवाददाता पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपी कुलपति औलख ने पैसे खा लेने के आरोप लगाए हैं समाचार प्लस चैनल के संवाददाता पर। औलख ने राज्यपाल से शिकायत करने की भी धमकी दी है। समाचार प्लस ने ये वीडियो आपको दिखाया था और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल ने कुलपति औलख से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उनका कहना है। हेलो हेलो डॉक्टर सिंह। हेलो डॉक्टर सिंह, हाउ आर यू? हु इज ऑन द लाइन प्लीज? दिस इज अतुल अग्रवाल। आई एम एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ समाचार प्लस न्यूज चैनल कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी, हाँ बताइए। डॉक्टर सिंह, मुझे आपसे एक इंफॉर्मेशन लेनी थी। हमारे चैनल पे पिछले कई दिनों से लगातार जो हमारा बांदा का रिपोर्टर है वो एक खबर भेज रहा है, वो तिरंगे के अपमान वाली, क्योंकि उसने किसी से पैसे लिए हैं और वो बिल्कुल गलत खबर है। अच्छा। और मैं उस पर केस करने वाला हूँ। अभी मैंने अपना गवर्नर हाउस में भेज दिया है कि अलाउ मी टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट हिम। अच्छा, क्या है पूरा मामला? सिंह साहब थोड़ा समझाइए मुझे। नहीं, मैं आपको बता कुछ नहीं सकता क्योंकि ये राजभवन के संज्ञान में है, राज्यपाल साहब के संज्ञान में है और उनके विचाराधीन है। बिल्कुल झूठा है और बिल्कुल ये उसने मैनिपुलेट करके बनाया है। ये कैमरा ट्रिक है, बस मैं इतना कह सकता हूँ। अच्छा, नहीं तो ये कैमरा ट्रिक कैसे? वो तो उसमें ये नहीं मैं कह सकता आपको। आई डोंट नो हु इज ऑन द लाइन एंड व्हाट यू हैव। सिमिलरली उन्होंने भी मेरे को कॉल करके यूनिवर्सिटी में जाके अपना कैमरा खड़ा करके सब कुछ बनाया है। अच्छा, तो वो जो तस्वीरें हैं वो गलत है। लाइक दिस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आपको दिखाएंगे वृंदावन में पर्यटकों में फ्लैट खरीदने का उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी टिप्स में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कौन कौन सी गलतियों से आप बचें।
स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हर बार की तरह प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। आप देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन सैर सपाटा अब कहीं ज्यादा लुभाने लगा है हर किसी को। और जब बात आती है घरेलू तीर्थ स्थलों की, तो आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश भर के पवित्र शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने की होड़ सी मची है। धर्म और आध्यात्म का केंद्र माने जाने वाला श्रीधाम वृंदावन बड़ी तेजी से विकसित होता जा रहा है। लेकिन क्या ऐसी लोकेशंस पर इन्वेस्ट करना सही है? एक नजर वृंदावन पर। हिल स्टेशन हो या धर्मस्थली, कुछ सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो कुछ धार्मिक आस्था दिल में लिए। ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदने का रुझान टूरिस्ट में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी ही एक विश्व विख्यात जगह है वृंदावन। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। मथुरा से 15 किलोमीटर दूर, आगरा से 58 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 145 किलोमीटर दूर भारत के पर्यटन क्षेत्र में एक अहम स्थान रखने वाला वृंदावन अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास के लिए विश्व में मशहूर है। ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की प्राकट्य स्थली वृंदावन में रियल एस्टेट का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले वृंदावन में डेवलपर्स की बाढ़ सी आ गई है। रियल एस्टेट कंपनियों ने भी पर्यटकों की नब्ज को भांपते हुए वृंदावन में हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट्स बनाने शुरू किए। और पिछले 7 सालों में भगवान कृष्ण में आस्था रखने वाले भक्त यहाँ अपना घर लेने के लिए बड़ी तेजी से आगे आए। यही वजह है कि छोटी बड़ी कुल मिलाकर करीब 100 हाउसिंग स्कीम वृंदावन में चल रही है। इनमें बनने वाले फ्लैट्स की संख्या करीब 20,000 से भी अधिक है। वृंदावन में पिछले 5 या 6 साल वर्षों के अंदर में बहुत रियल एस्टेट का कारोबार बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि यहाँ लोगों का वृंदावन के प्रति रुझान बढ़ा है। वृंदावन में जो मेन परचेसिंग है वो दिल्ली एनसीआर से है। 70 to 75% जो परचेसिंग है दिल्ली एनसीआर से है और 25% के करीब परचेसिंग जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से है। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। जो भी वृंदावन आता है यहाँ के भक्तिमय माहौल में रच बस जाता है। पूरे वृंदावन में लगभग 5,000 मंदिर हैं। कईयों के मन में जागृति पैदा होती है और यहाँ बार बार आने और रहने की तमन्ना मन में हिलोरे लेनी शुरू हो जाती है। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से वृंदावन का चौतरफा विकास हुआ, तस्वीर बदली। कृष्ण नगरी भी लोगों को रहने के लिहाज से काफी रास आ रही है। चंडीगढ़ के एक व्यवसायी अपनी पत्नी के साथ पिछले 1 साल से वृंदावन में रह रहे हैं। वो बचपन से बिहारी जी के दर्शन करने आते रहे। इस बीच उन्होंने अमेरिका जाकर बसने का मन बनाया, लेकिन फिर उनकी आस्था उन्हें यहाँ ले आई। और जगह का सत्संग और वृंदावन का सोना एक बराबर है। और अगर वृंदावन में सत्संग करोगे तो आप सोचो उसका कितना फल मिलेगा। तो ये बात मेरे दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ चुकी है कि मुझे और कई जगह अच्छी नहीं लगती इस वक्त। मैं चाहे दिल्ली जाता हूँ या अपने घर जाता हूँ चंडीगढ़, लेकिन मेरे को ये होता है किसी तरह वापिस पहुंच जाऊँ यहाँ पे। ऐसे कई परिवार जो अक्सर वृंदावन आते हैं, उनके लिए डेवलपर्स ने कई स्कीम्स लॉन्च की और इसका फायदा भी खूब हुआ। इस धर्म स्थली में बन रहे फ्लैट्स को खरीदने की चाहत पर्यटकों में लगातार बढ़ती चली गई। धार्मिक नगरी में ज्यादातर डिमांड मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी की है। इसमें दोहराए नहीं कि वृंदावन का हाल के कुछ सालों में विकास हुआ है। यहाँ बड़ी तेजी के साथ अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जिनमें हजारों फ्लैट्स हैं। वहीं बायर्स ने यहाँ ज्यादातर फ्लैट्स इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ के प्रॉपर्टी के दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ सौरभ साहनी, समाचार प्लस। जी हाँ, वृंदावन में अचानक से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सालों में ऐसा हुआ। 7 साल लग गए तो तस्वीर बदली है। हमारे स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान शरद बंसल जी और मेरे सहयोगी सौरभ साहनी। सबसे बात करेंगे हम शरद जी से। शरद जी, वृंदावन में इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो इन्वेस्टर 2 पॉइंट से इन्वेस्ट कर रहा है। एक तो वो लोग जो धार्मिक नजरिए से बार बार वृंदावन आते हैं, दूसरे वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फिलहाल खरीद रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब वृंदावन में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे तब हमें इसका फायदा होगा। आपका नजरिया? देखिए, चाहे एंड यूजर है या इन्वेस्टर है,
इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके कोई पर्पज होता है। यहाँ पे जो अपने आप में कृष्ण की जन्मभूमि है, इसके एक रिलीजियस फैक्टर है जो एक अट्रैक्शन लेकर आता है। दिल्ली के बाद अगर फरीदाबाद को हम छोड़ दें, क्योंकि फरीदाबाद को 40 साल में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई जो वृंदावन में पिछले 5 से 6 साल में देखने में आई है। इसका जो रीजन 2 बड़े फैक्टर है, एक तो जो फास्ट ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा यहाँ पे जो लोगों की आस्था है इसके प्रति, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हुए झिझकते नहीं है और छोटी इन्वेस्टमेंट में अच्छे से अच्छे फ्लैट यहाँ पे मिल रहे हैं। इसमें हाउसिंग के अलावा भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया, यहाँ यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, कॉलेज आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, और रोड नेटवर्क तो इतना बढ़िया बन रहा है। जैसे जमुना एक्सप्रेसवे का है, आगरा का NH2 इसकी भी वाइडनिंग हो रही है। इस रोड की और इसकी इम्प्रूवमेंट और फ्लाईओवर जो बन गए हैं, इसका पूरी के पूरी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, इसके डेवलपमेंट ऑफ वृंदावन के ऊपर। यहाँ एक रिलीजियस फैक्टर के साथ साथ जो डेवलपमेंट की ग्रोथ है, इसको जो इन्वेस्टर है इसको ऑब्जर्व करता है, चाहे वो अपना सेकंड होम से बनाए, चाहे रिलीजियस उसके लिए विजिट के लिए बनाए या इन्वेस्टमेंट के लिए। और आने वाले समय में बहुत ही उन्नति होगी, इस एरिया में बहुत ज्यादा रेट बढ़ेंगे। जी सौरभ, हमने रिपोर्ट में देखा किस तरह से जो ज्यादातर बायर्स हैं वो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, और दिल्ली से जो वृंदावन की दूरी है वो एक्सप्रेस वे ने तो और भी कम कर दी है। नतीजतन जो उत्साह है फ्लैट खरीदने का वो और भी बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात दिव्यांश, मैं आपको बता दूं, स्मॉल सिटीज के में आती है मथुरा और वृंदावन। सबसे पहले बिल्डर्स के लिए जो चाहे एनसीआर में सिटीज हो वो अनअफोर्डेबल हो चुकी है, बायर्स हो चाहे बिल्डर हो। बिल्डर को लैंड बहुत कॉस्टली मिलती है, बायर्स को फ्लैट नहीं मिल पाते। सबसे बड़ी बात सेकंड होम की बात करें तो लोग जितने भी हैं, होली सिटीज के नाम से जाना जाता है मथुरा और वृंदावन को, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दूसरी बात, 5-6 सालों में इतना विकास हो चुका है वहां पर, आज की डेट में 46 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, चाहे वो विलास हो या अपार्टमेंट्स का कल्चर हो। वहां पर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि लोग होटल्स में रहने की बजाय अपना एक वहां पर सेकंड होम हो उसमें लेना, इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें एक फ्रीडम नहीं मिल पाती। वहां पर एक अपना सेकंड होम की तरह वो रह पाते हैं, चीजों को मैनिपुलेट कर पाते हैं जैसे वो चाहें वहां पर। चाहे वहाँ मंदिरों में वो दर्शन करना चाहे, वृंदावन पे सारे दर्शन करना चाहे सुबह शाम के, तो वो सब चीजों का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। दूसरी बात, लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, और रेंटल इनकम की बात करें तो लोग वहां पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें एक रेंटल इनकम भी आनी शुरू हो जाती है वहां पर। दूसरी, अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी मेंटेनेंस और जितने भी उनके खर्चे होते हैं वो सारे उसमें निकल जाते हैं। अगर वो एक अपना घर खरीदेंगे वहां पर तो उसकी मेंटेनेंस के लिए उन्हें अलग से एक बंदा रखना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मेंटेनेंस के चार्जेस बिल्डर ले लेता है और वो खुद ही मेंटेन कर लेता है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है। और अब यमुना एक्सप्रेस से चालू हो चुका है, तो जितने भी बिल्डर्स हैं, चाहे आगरा तक देख लीजिए आप, वहां पर SEZ आ रहा है, और आगरा में जो मास्टर प्लान में प्लानिंग करी जा रही है, मे भी हो सकता है कि एयरपोर्ट आ जाए, जो न्यूज और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। बिल्कुल, तो इसके कई फायदे मिलेंगे। और 4-5 साल में जो रियल एस्टेट की मार्केट है मथुरा की, उसमें अगर आज 2 से 2,500 रुपए का रेट चल रहा है वहां पर, तो आने वाले टाइम में 4 से 5,000 रुपए तक का रेट पहुंचेगा। जी, आगरा नहीं, मथुरा नहीं, वृंदावन में फ्लैट चाहिए। सोच बदल रही है और वृंदावन की तस्वीर बदल रही है। सौरभ, आप भी बने हमारे साथ, और शरद जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आपने चर्चा की रेट्स की, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप वृंदावन में फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एरिया के लिहाज से मौजूदा प्रॉपर्टी रेट्स क्या हैं। commonfloor.com ने फिर से हमारे लिए एक्सक्लूसिवली वृंदावन का सर्वे किया, और जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वृंदावन रोड, चैतन्य विहार, सुनरख रोड, चतिकारा रोड, NH2 और चेतन विहार की जो लोकेशंस हैं वहां पर हमने आपको दिखा रहे हैं कि कितने एरिया आप खरीदते हैं, तो क्या प्राइस रेंज में आपको 2 बेडरूम या 1 बेडरूम फ्लैट आसानी से मिल सकता है। कम से कम कीमत 9 लाख रुपए है और ज्यादा कीमत 34 लाख रुपए जो है निकलकर सामने आ रही है। शरद जी, फ्लैट 9 लाख रुपए में सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है, और इसीलिए इसका जवाब है कि आगरा नहीं फ्लैट नहीं चाहिए, मथुरा में नहीं चाहिए, चलो वृंदावन। देखिए, ऑलमोस्ट 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ा, और मैं समझता हूँ NCR में कहीं भी इस रेट में नहीं मिलेगा। अगर एक मीडियम क्वालिटी की भी इसकी स्पेसिफिकेशन रखी गई होंगी, और इस सेकंड होम के लिए इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, चाहे वो एंड यूजर है या इन्वेस्टर है। और इस तरीके के फ्लैटों में मान लीजिए किसी तरीके के फ्लोरिंग या किसी चीज को उसने एक ऑर्डिनरी क्वालिटी का भी लगाया, थोड़ा बहुत पैसा लगा के इंटीरियर करा के इसकी और इम्प्रूव करा जा सकता है।
यहाँ पे 1000 से लेके 2500-3000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छे अच्छे विलाज भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, हाउसिंग भी, सब चीजें हैं यहाँ पे। जैसे आपका बजट है, बजट के हिसाब से आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक और सुझाव है, आप जो भी फ्लैट लेना चाहें, बने हुए फ्लैट जो दिखता है वही तो बिकता है। आप किसी के ऐसे अट्रैक्शन में ना आए कि बनेगा, जो बने हुए फ्लैट है उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें आपको ज्यादा